दुग्धपान क्या डायबिटीज़ में किया जा सकता है? ऐसा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ख़ास तौर से हमारे पास जब ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं तो पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम जब रात को दूध लेते हैं तो हमारा पेट साफ रहता है और रात को नींद भी अच्छी आती है, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी डायबिटीज़ इससे बढ़ तो नहीं जाएगी। तो हमारे दूध का हमारे डायबिटीज़ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे चर्चा करते हैं। आयुर्वेद में दूध को एक संपूर्ण आहार बताया गया है जो बल देता है, वृषयता देता है, इम्यूनिटी देता है, आपके बोन ग्रोथ देता है और बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण क्रियाएं शरीर में जो है कराता है। लेकिन वहीं पर आयुर्वेद में जब मधुमेह के संदर्भ में, प्रमेह के संदर्भ में इसके कारणों की बात की जाती है तो आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी यानी दुग्ध का एक उत्पाद और पयांस मतलब दूध, इसको निदान में बताया गया है। यानी इसका उपयोग से हमारी मधुमेह, हमारी प्रमेह विकृत अवस्था में जा सकती है। दोस्तों, जब आधुनिक मत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जब हम मिल्क को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो मिल्क का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के फलस्वरूप जो है वो अमाइनो एसिड खास तौर से ल्यूसीन और वेलाइन में कन्वर्ट होता है। ये ल्यूसीन और वेलाइन जो है जाता है हमारे लीवर में, वहाँ एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नामक तत्व निकालता है। ये तत्व जो है अपने रिसेप्टर पे जाता है। इसके रिसेप्टर्स आपकी मसल्स में होते हैं, लीवर में फैट सेल्स में होते हैं। वहाँ जाके आपकी एनाबोलिज्म को यानी निर्माण क्रिया को बढ़ा देता है। वो आपके मांसपेशियों में और लीवर में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है और ख़ास तौर से लाइपोजेनेसिस फैट का निर्माण बढ़ा देता है और जो है सेल के ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से शरीर में निर्माण क्रिया बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप में खास तौर से डायबिटीज़ मेलाइटस 2 के पेशेंट हैं, जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। आपकी शुगर बढ़ा होने के कारण क्या होता है कि इसमें मसल्स में रेजिस्टेंस होती है, मसल के प्रति सेंसिटिविटी, मसल में इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी घटी होती है और जिसकी वजह से शुगर बढ़ाता है, जबकि आपके में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त है। आप जो है तो क्या होता है कि जब हम मिल्क लेते हैं तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्लस हमारी जो डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में रेजिस्टेंस के फलस्वरूप बढ़ी हुई इंसुलिन, ये लगातार काफ़ी समय तक बढ़ी रहती है। तो ये बॉडी में क्या करती है, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस और बढ़ा देती है और रेजिस्टेंस जो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी है उसको डिसेंसिटाइज कर देती है। और आप लगातार ये चीज़ बनी रहे तो ये बॉडी में क्या करती है, खास तौर से दूध में जो अल्फा 1 बीटा केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि खास तौर से जर्सी गाय में पाया जाता है, तो ये तत्व तो ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करता है और इन्फ्लामेशन करके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस 2 डायबिटीज़ मेलाइटस 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और शरीर में जो है कैटाबोलिज्म, तोड़फोड़ की क्रिया घट जाएगी। इसलिए जो है आयुर्वेद और आधुनिक मत दोनों के अनुसार दूध का जो है उपयोग डायबिटीज़ को बुरा बना सकता है। तो हमें अगर दूध लेना ही है तो हम क्या करें कि देसी गाय का दूध जो है पानी मिला के थोड़ा सा बॉयल कर लें और उसमें जो मलाई निकले उसको निकाल करके पतला करके ले सकते हैं। या दूध के अन्य विकल्पों में सोया मिल्क बहुत ही अच्छा मिल्क माना जाता है। उसको सोया बीन को भिगो दें और दूध के पानी उसको ग्राइंड कर लें पानी के साथ और छान के सोया मिल्क का उपयोग करें। या नारियल मिल्क बना सकते हैं या आप पीनट मिल्क बना सकते हैं या अलसी का मिल्क बना करके उसको दूध के जो है अल्टरनेट की तरह उपयोग कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज को सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।